महाकुंभ 2025 में साधु संतों की अनोखी दुनिया फिर से हमारे सामने आ गई है। यहाँ पर हर कुंभ में ऐसे संत उभरते हैं जिनकी साधना, जीवन शैली और चमत्कारिक अनुभव सभी को हैरान कर देती है। इस बार 2025 के महाकुंभ में 5 अद्भुत और अनोखे साधु संत अपनी अनोखी साधना और रहस्यमय जीवन शैली से सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इन संतों की दशकों की तपस्या और व्यक्तिगत अनुभव महाकुंभ के मेले में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए, जहाँ पर हम आपको इन 5 चमत्कारी बाबाओं से मिलवाएंगे जिनकी जिंदगी और साधना ने सबको चौंका दिया है। आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अनाज वाले बाबा। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश के अनाज वाले बाबा, जिनका असली नाम अमरजीत है, पर्यावरण संरक्षण के अनोखे तरीके से सबका ध्यान खींच रहे हैं। बाबा अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना, मटर जैसी फसलें उगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बाबा बताते हैं कि उनकी जटाओं पर फसल उगाने की प्रक्रिया बेहद ही अनोखी है। वो बताते हैं कि मिट्टी, दही और पानी से तैयार करी गई जटा पर फसलें 3 महीने में उगती हैं, जिन्हें की बाद में वो प्रसाद के रूप में बांटते हैं। उनका संदेश है कि रासायनिक खादों का उपयोग कम करके मृदा की उर्वरता बचाई जाए और हरियाली को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 2, कबूतर वाले बाबा। एक ऐसे बाबा जिनके सिर पे हमेशा एक कबूतर बैठा रहता है, जिन्हें लोग कबूतर वाले बाबा कहते हैं। वो जूना अखाड़े के महंत राजपुरी महाराज जी हैं, जो कि अपनी अनोखी साधना से चर्चा में है। उनके सिर पर पिछले 9 साल से कबूतर है, जिसका नाम हरिपुरी है। हमेशा से वो उनके साथ ही रहता है। बाबा का कहना है कि हरिपुरी प्रेम और करुणा का प्रतीक है और उनकी साधना जीव सेवा, परमो धर्म के दर्शन पर ही आधारित है। बाबा मानते हैं कि हर जीव में शिव का वास है और सभी जीवों की सेवा ही सच्चा धर्म है। महाकुंभ की भीड़ और हलचल के बीच भी हरिपुरी कबूतर उनके सिर पर शांति से बैठा रहता है। ये अनोखे संत हैं जो कि श्रद्धालुओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। नंबर 3, स्कॉर्पियो वाले बाबा। स्कॉर्पियो वाले बाबा, जिनका अनोखा अंदाज श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। नागा बाबा खुशबू, जिन्हें कि स्कॉर्पियो वाले बाबा के नाम से जानते हैं, वो हमेशा एक काली स्कॉर्पियो में चश्मा लगाए हुए नजर आता है। द्वारकाधीश से आए बाबा गाड़ी में पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और जो कुछ भी उन्हें दिया जाता है बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। महाकुंभ के बारे में बाबा का कहना है कि ये पर्व हिंदुत्व और धर्म की ज्योति जगाने का प्रतीक है। श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए उत्साहित रहते हैं। उनका जीवन और अंदाज सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा है। नंबर 4, कांटे वाले बाबा। कांटे वाले बाबा, जिनका नाम रमेश कुमार मांझी है, वो एक समर्पित साधु हैं जो कि अपनी तपस्या के दौरान कांटों पर लेटने की कठिनाई को इस तरीके से बताते हैं कि मुझे कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि ये प्रभु की महिमा है। मेरा कर्तव्य तपस्या करना और सेवा करना है। हर साल मैं उज्जैन, नासिक, गंगा सागर जैसे पवित्र स्थानों की यात्रा करता हूँ। शारीरिक कष्ट मुझे प्रभावित नहीं करता। लोग मेरे मंदिर में आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मैं उन्हें मार्गदर्शन देता हूँ। हम भगवान कृष्ण की उपासना में धार्मिक आयोजन करते हैं और समुदाय की सहायता करते हैं। जो धन हम जुटाते हैं वो खर्च और हमारे आध्यात्मिक मिशन के लिए उपयोग होता है। मैं बाबा शिरडी से हूँ और प्रभु के नाम पर सेवा करता हूँ। नंबर 5, छोटू वाले बाबा। छोटू वाले बाबा, जिन्हें कि लिलीपुट बाबा के नाम से भी जानते हैं, जो कि असम के कामाख्या से आए हैं। इनकी लंबाई केवल 3 फुट और 8 इंच। ये महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बन गए हैं। उनका कहना है कि ये मेला सिर्फ गंगा में स्नान करने का नहीं, बल्कि एक बड़े मिलन का अवसर है। छोटू बाबा ने अपनी साधना और आस्था को अपनी असली शक्ति बताई और कहा कि उनका छोटा कद कभी भी उनके रास्ते में नहीं आया। उन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया है और ये उनका संकल्प है। बाबा का ये दृष्टिकोण श्रद्धालुओं को जीवन और आस्था की गहरी समझ प्रदान करता है। उनके दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भी उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। महाकुंभ 2025 में इन अनोखे साधु संतों के अद्भुत जीवन और साधना ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आस्था, तपस्या और साधना की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपको इन साधु संतों की यात्रा और उनके अनुभवों ने प्रेरित किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए।